दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि गिल्ज मेंटोर आप तक ब्रेकिंग न्यूज़, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वैकेंसीज़ की जानकारी सबसे पहले लेके आता है। तो अभी अभी पंजाब एंड हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या है इस नोटिफिकेशन में? जो चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट क्लरिकल के संबंधित ये नोटिफिकेशन है, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों क्यों किया गया और किसके संबंध में है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सरकारी नौकरी के संबंधित अपडेट, पेपर के संबंधित, सिलेबस के संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और फटाफट से देखते हैं वहां क्या है जानकारी। दोस्तों, ये अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा। बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किए गए ने जिनका एग्ज़ाम पीछे हुआ था और टाइपिंग टेस्ट हुआ है। अब यानी इनको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस नोटिफिकेशन के द्वारा कि 26 अगस्त, ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग 10 बजे आपको काउंसलिंग में आना होगा। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होंगे। दोस्तों, ये शेयर जरूर करना। हो सकता है कि आपने या फॉर्म नहीं भरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके काम की बात नहीं है। आप इस चैनल पर आए हो तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जिनका यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्या क्या चाहिए स्टूडेंट्स को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आनी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यानी तीनों साल की नहीं है, तो आपके पास जो भी प्रोविजनल डिग्री है वो आप लेके आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डीओबी का, और 10th की मार्कशीट अलॉन्ग विद ऑल द डीएमसी लेके आनी है। ठीक है, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। ठीक है, इसके अलावा ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और 3 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए सबकी। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, और एक ड्यूली अटेस्टेड यानी गेजेटेड ऑफिसर से 2 अनअटेस्टेड विच वॉज अपलोडेड इन द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि 3 फोटो में 1 फोटो तो आपको अटेस्टेड करवानी है, 2 फोटो आपको क्या काम करनी है, बिना अटेस्टेड करवा के लेके आनी है। वही फोटो होनी चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी थी, आई थिंक आपने मतलब कि अपलोड की थी। क्लियर है? कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है, और रेजिडेंस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कैंडिडेट का जो ये नोटिफिकेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स का है जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है और जिनको एक्सेल के अंदर मार्क्स मिले हैं। जैसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला स्टूडेंट है जिनका नाम दे रखा है सरोज प्रवीण। ठीक है, इन्होंने टाइपिंग के अंदर 36.5 की टाइपिंग रही है और एक्सेल में 4 नंबर रहे हैं, तो इन्होंने इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है। बताना चाहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर 84 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। हो सकता है आप में से कि किसी कैंडिडेट ने पेपर तो क्वालिफाई कर लिया है, अब यानी फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें पता चलेगा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और इन्होंने दी है कि 54 जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है इंट्रक्शन चेकिंग करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स, राइट। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है कि वाइल द कैंडिडेट्स ऑफ एससी एंड ओबीसी कैटेगरी, इनको भी क्वालिफाई किया गया है। जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका भी नेम यहाँ पर दे दिया गया है। अब इसके बाद में जो मेरिट बनेगी, आप इसी को मत सोचिएगा कि ये आपकी मेरिट है, ये मेरिट नहीं है दोस्तों। मेरिट आपकी बनेगी परसेंटेज जितने आपने पेपर में क्वालिफाई किए, उनके बेस पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। तो गाइज, ये नोटिफिकेशन था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते जरूर एक लाइक करिएगा और जाते जाते जरूर शेयर करिएगा ताकि स्टूडेंट्स तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, आप सबने अपना बेशकीमती समय दिया। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।